नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के घटक दलों के बीच राजनीतिक गतिविधियां तेजी से बढ़ रही है। इन दिनों महागठबंधन के नेताओं के बीच लगातार बैठकें हो रही हैं, जिनमें चुनावी रणनीतियों पर विचार किया जा रहा है। हालांकि अब तक सीट बंटवारे को लेकर कोई ठोस सहमति नहीं बन पाई है। अलग अलग दल अपने अपने हिस्से के लिए दावेदारी जरूर कर रहे हैं, लेकिन कोई स्पष्ट फार्मूला सामने नहीं आया है। इस बीच कांग्रेस नेता और पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने सीट बंटवारे को लेकर एक अहम सुझाव दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे लिखा कि महागठबंधन में सीटों का बंटवारा 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन के आधार पर होना चाहिए। पप्पू यादव ने कहा कि अगर प्रदर्शन के आधार पर सीटें दी जाएं, तो कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर रहा है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि उन दलों को आत्मचिंतन करना चाहिए जिनके उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई। आपको बता दें कि पिछले 2024 लोकसभा चुनाव के आंकड़ों की बात करें, बिहार की 40 सीटों में से 9 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, जिसमें 3 सीट पर ही कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। वहीं राष्ट्रीय जनता दल राजद ने 26 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें उसे सिर्फ 4 सीटें मिली। वहीं वाम दलों में भाकपा माले CPI-ML ने 2 सीटें जीती थी। हालांकि उसके कई उम्मीदवारों की जमानत जब्त भी हो गई थी। वहीं महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर अब VIP पार्टी 60 सीटों की मांग कर रही है, जबकि कांग्रेस 70 सीटों की दावेदारी पर अड़ी हुई है। CPI-ML भी पिछली बार 19 सीटों पर लड़ी थी। इस बार वह 25 सीटों पर दावेदारी की तैयारी में है। वहीं बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR पर सियासी संग्राम जारी है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव इस कवायद को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। तेजस्वी यादव ने SIR को महज दिखावा करार देते हुए इसे वोटर लिस्ट से नाम हटाने की संगठित साजिश बताया है। तेजस्वी यादव ने एक विवादास्पद बयान देते हुए कहा कि जब लोकसभा इलेक्शन हुए थे तब फर्जी वोटर नहीं थे। अब कुछ सूत्र कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। मैं ऐसे सूत्र को मूत्र समझता हूं। उनके इस बयान को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। इलेक्शन कमीशन ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि वोटर लिस्ट रिवीजन के तहत अब तक 80% फॉर्म जमा हो चुके हैं। चुनाव आयोग का दावा है कि बड़ी संख्या में इल्लीगल इमिग्रेंट्स जैसे कि नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश के नागरिकों की पहचान हुई है, जो अवैध रूप से वोटर लिस्ट में शामिल है। तेजस्वी के इस बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा, तेजस्वी जी पढ़े लिखे नहीं हैं, इसीलिए जब सिलेबस से बाहर का सवाल आता है तो वह अनर्गल बोलते हैं। वहीं अमित मालवीय ने कहा, लोकतंत्र में सवाल पूछना जिम्मेदारी है, लेकिन इस तरह की भाषा अस्वीकार्य है। उन्हें बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। दरअसल चुनाव आयोग की ओर से किए गए 80% से अधिक फॉर्म भरे जाने के दावे पर सवाल उठाने के साथ ही तेजस्वी ने यह भी कहा कि अगर यह आंकड़ा सच है तो इसमें कितने फॉर्म सत्यापित है। उन्होंने 1% वोट कटने पर करीब 3 दर्जन सीटों के नतीजे प्रभावित होने की आशंका भी जताई। अगर 1% मतदाता भी छूट गए या दस्तावेज नहीं दे पाए तो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में
3251 मतदाताओं के नाम कट जाएंगे। एसआईआर को लेकर तेजस्वी यादव और विपक्षी दलों की चिंता के पीछे मुख्य वजह यही मतदाताओं के नाम कटने का डर भी बताया जा रहा है। धन्यवाद।